अपराध करके फरार पुलिस वाले को ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले। थानाध्यक्ष हो गए हैं गिरफ्तार, उन्हें भेज दिया गया है जेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस को योगी सरकार ने मजबूत करने के लिए बहुत सारे अधिकारों में थोड़ी सी खुली छूट क्या दी। पुलिस वाले खुद अपराध पर उतर आए और पुलिस वालों के अपराध की घटनाएं इन दिनों बहुत तेज बढ़ गई हैं और बहुत तेजी से लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के प्रति एक अनजाना सा भय भी समा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक न्यूज़ 1। हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं चंदौली से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पशु तस्करों से डीलिंग करने के आरोप में एक सिपाही फरार चल रहा है और थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना क्या है ये हम आपको बताते हैं। पूरी घटना ये है दोस्तों कि 6 अप्रैल की शाम को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होता है और बहुत तेज़ी से पूरे ज़िले में फैल जाता है और वहाँ के कप्तान स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हैं और जांच में दरोगा जी भी संलिप्त पाए जाते हैं और सिपाही भी संलिप्त पाया जाता है। उस ऑडियो में जो कुछ भी वायरल हो रहा है उसमें सिपाही के द्वारा पशु तस्करों को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डीलिंग की जा रही है पशु तस्करों से। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि चंदौली का जो इलाका है वहाँ से बिहार जाने का एक रास्ता है और बिहार की सीमा में पशुओं को पास कराने के लिए, पशुओं को भेजने के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि एक भी पशु इधर से उधर न जा पाए, क्योंकि पशु तस्करी के मामले में सरकार पहले से भी बहुत सख्त है और कहीं ना कहीं गाय माता पर ही वोट मांग करके आज योगी सरकार बनी हुई है। तो पशुओं की तस्करी बहुत तेज़ी से बिहार में न हो, इसलिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि वही पुलिस वाले 1-1 लाख रुपए लेकर के और पशुओं की तस्करी करवा रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। किसी एक्टिव व्यक्ति ने पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वायरल कर दी और जब वायरल कर दी तो एसपी साहब ने उसको संज्ञान में लिया। शुरुआत में इन दोनों के खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई। विभागीय जांच सीओ साहब ने की और सीओ साहब की ईमानदारी को हम सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने बिल्कुल सच रिपोर्ट दी और सच रिपोर्ट देने की वजह से संजय कुमार यादव नाम का जो सिपाही है वो मऊ का रहने वाला है, इस समय फरार चल रहा है और उसी के साथी उसकी तलाश कर रहे हैं। और शुक्रवार की शाम को थानाध्यक्ष की भी संलिप्तता जब उस पशु तस्करी वाले मामले में मिली तो एसपी साहब ने तत्काल उनको निलंबित करके गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, पुलिस वालों के अनोखे कारनामों के समाचार तो रोज़ रोज़ आते हैं, लेकिन यदि किसी काम को रोकने में पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हो और पुलिस वाले यही करते रहें तो अपने आप में ये मामला अनोखा बनता है। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। खबरें तो एक और आई है दोस्तों, यहाँ फूलपुर आजमगढ़ से यहाँ 112 नंबर पुलिस कहीं ड्यूटी पर थी और उसको जब बुलाया गया किसी घटनास्थल पर तो पूछताछ करते करते सिपाही ने खुलेआम जो है वो एक व्यक्ति से मारपीट चालू कर दी और उसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हम पुलिस वालों से कहना चाहेंगे कि पुलिस की अच्छी छवि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और पुलिस की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए उनको थोड़े से अधिकारों में छूट भी दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपराध में शामिल हो जाएं और अपनी कारगुजारियों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही प्रश्न चिन्ह लगना चालू हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे ऐसे पुलिस अधिकारी और बहुत सारे ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जो कि अपराध करते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी अपना मुंह बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और इस तरीके की प्रक्रियाएं सतत चल रही हैं। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।